बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, ये जो सिलसिला है रिव्यू एक्सरसाइज का, तो इसमें हम आज चैप्टर नंबर 8 का रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आप क्या करें, चूज़ करें, उसका आप इंतखाब करें। तो ए प्लस क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 1 क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो इसके बराबर है। तो अगर आप इधर देखें, ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर सेकंड है, हमने डिटेल से पढ़ा है। तो इसको अगर हम जब एक्सपेंड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो सी वाला जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, यानी ये करेक्ट है। इधर हम लिखेंगे सी, या अगर सी की जगह अगर आप सी ना लिख लें तो फिर आप इस तरह लिखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों ही एक के बाद है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हम पार्ट 2 पढ़ते हैं। तो पार्ट 2 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू, इसमें मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 किसके बराबर है। ए में है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, बी में है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, सी में है x प्लस 3 एक्स माइनस 2, और डी में है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ 5 है। अगर मैं 5 को ब्रेक कर लूँ, मतलब अगर 5 को मैं इस तरह लिखूँ 2 और 3 के फॉर्म में, तो यहाँ ये 3 है, ये 2 है, तो 3 प्लस 2 5 आता है। अगर मैं फिर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आता है। इस तरह ये क्या है, फर्स्ट वेरिएबल है और सेम भी है। तो ये हमने डिटेल से पढ़ा है, इस वजह से मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये हमारे पास बी के बराबर है। लेकिन ये हमने डिटेल से पढ़ा है कि अगर इस तरह हो कि 2 फैक्टर हो और हर फैक्टर में दो टर्म हो, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, हर फैक्टर का हर फैक्टर में जो फर्स्ट टर्म है, यानी फर्स्ट फैक्टर में जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड फैक्टर में जो फर्स्ट टर्म है वो वेरिएबल हो और सेम हो, और सेकंड जो टर्म है वो क्या हो, डिफरेंट हो और कांस्टेंट भी हो। तो ऐसे पर आइडेंटिटी को हम कहते हैं या फार्मूले को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फार्मूला है, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, और ये हमारे पास क्या है, फैक्टर फॉर्म है। तो ये हमारे पास क्या है, अगर फिर हमने भी कहा था कि हम किस तरह इसको एक्सपेंडेड करेंगे कि फर्स्ट पे स्क्वायर लेंगे और सेकंड को जमा करेंगे, यानी कांस्टेंट को जमा करेंगे, तो 3 प्लस 2 5, और x इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और फिर सेकंड को हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कांस्टेंट को, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 आता है। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, कौन से वाला हम चूज़ करेंगे, बी को हम चूज़ करेंगे कि बी हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो इधर हम बी भी लिख सकते हैं, और या इस तरह हम भी लिख सकते हैं कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 के ये क्या है, बराबर है। इस तरह पार्ट 3 में है x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो ये भी हमारे पास क्या है, 2 फैक्टर है, और इस हर फैक्टर में 2 टर्म है, ये एक टर्म है और 4 भी एक टर्म है, यहाँ x एक टर्म है और माइनस 4 भी एक टर्म है, और x प्लस 4 ये हमारे पास क्या है, एक फैक्टर है, और x प्लस 4 एक टर्म है और x माइनस 4 भी एक टर्म है। अब ये हमने पढ़ा था, हमने ये डिटेल से पढ़ा है कि हमारे पास फार्मूला नंबर 4 है, यानी मतलब ये है, या नाम आप कोई भी इसको दे सकते हैं, फार्मूला नंबर 4 या फार्मूला नंबर 5 या फार्मूला नंबर 6, जो भी नाम आप दे सकते हो। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर इस तरह आ जाए तो हम इसको किस तरह एक्सपेंड करेंगे। तो इधर हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म सेम है और सेकंड टर्म भी सेम है, लेकिन इसका साइन चेंज है। मतलब यह है कि ये भी 4 है, ये भी 4 है, लेकिन इसके साथ प्लस 4 साइन है, इसके साथ माइनस साइन है। तो ऐसे फार्मूले को या आइडेंटिटी को हम कह देते हैं कि हमारे पास क्या है, 4 आइडेंटिटी है या 4 फार्मूला है। तो ये किसके बराबर था, इस तरह ये हमारे पास ये फार्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हमारे पास किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ एक जगह क्या है, x है, तो हम x स्क्वायर लिखेंगे और माइनस लिखेंगे, और b की जगह क्या है, 4 है, तो 4 स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है, 16 के। तो ये हमारे पास क्या है, d है, तो इधर हम d लिखेंगे, या x स्क्वायर माइनस 16 लिख सकते हैं, या इधर ठीक लगाए तो तीनों सूरतों में आपका आंसर ठीक होगा। इस तरह पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, पी का मतलब है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को हमने डिटेल से पढ़ा है।
और x का मतलब है एक्सप्रेशन, यानी ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इसको हमने डिटेल से पढ़ा है। तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 4 है, तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें कितनी टर्म है, एक एक्स स्क्वायर टर्म है, एक 5x है और एक 4 है, तो 3 टर्म है। तो 3 टर्म को हम क्या कहते थे, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो तो उसको हम कहते थे ट्राइनोमियल। तो हमारे पास क्या है, सी में ट्राइनोमियल है, तो इसी को हम टिक लगाएंगे, या इस तरह के इसी को हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे कि हमारे पास क्या है, ठीक है, ट्राइनोमियल इसका क्या है, आंसर है। इस तरह पार्ट 5 में क्या है, -2x³ प्लस 4x²। अब ये नहीं कहा है कि सम करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, लेकिन यहाँ ब्रैकेट, यानी अगर 2 टर्म के बीच में ब्रैकेट हो और उसमें कोई भी साइन ना हो तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो इस तरह हम -2x³ को मल्टीप्लाई करेंगे 4x² के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये था कि आप पहले कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, जब 2 डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका आंसर हमेशा माइनस आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 8। यहाँ ये हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में कि अगर बेस सेम हो तो बेस कॉमन लेंगे और 4 को ऐड करेंगे, तो 3 + 2 क्या आता है, 5। तो इधर -8x5 ए जो है ये इसका क्या है, आंसर है। तो इधर हम लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, ए है, या ए ना लिखो तो -8x5 लिख लो। इस तरह पार्ट 6, द प्रोडक्ट ऑफ 2x³ एंड 4x³ एज। इस तरह इधर प्रोडक्ट के बारे में नहीं कहा था कि आप इसको प्रोडक्ट मालूम करें या मल्टीप्लाई करें, लेकिन यहाँ हमें कह दी गया है कि क्या करें, इसका प्रोडक्ट मालूम करें। तो प्रोडक्ट क्या है, ये हमने डिटेल से पढ़ा था कि अगर हम 2 नंबर को या 2 टर्म को मल्टीप्लाई करें और इसका जो रिज़ल्ट आता है, आंसर आता है, यानी द आंसर या द रिज़ल्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इन 2 3 6, तो ये 6 क्या है, रिज़ल्ट है या आंसर है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो इस रिज़ल्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो जब भी हम मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट का नाम सुनेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, मतलब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 2x³ और 4x³ को मल्टीप्लाई करें तो इसे क्या रिजल्ट आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, ये रूल है मल्टीप्लिकेशन का। तो 2 4 8, बेस सेम है, मतलब यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो ये सेम है, तो कॉमन लेंगे। और रूल ये है कि इसका पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 3 + 3 6, तो यहाँ 8x 6, तो ये d है, तो ये इसे क्या है, आंसर है। इस तरह पार्ट 7 हम सॉल्व करेंगे कि पार्ट 7 में क्या है। तो पार्ट 7 में ये है, fa² - 2ab + b² = 36 एंड a² - 3ab + b² = 22। फाइंड ab। आप क्या फाइंड करें, ab फाइंड करें। अब हम ये देखेंगे कि हम कौन सा रूल इस्तेमाल करके हम ab का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप अगर देखें, यहाँ a² है और यहाँ +b² है, यह भी a² है और यहाँ भी +b² है। तो अगर हम ये या ये इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ab का वैल्यू मालूम हो जाएगा, यानी हम ab का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इधर हम इसको सॉल्व करते हैं कि यह हमारे पास क्या है, यह है a² - 2ab। तो इधर हम लिखते हैं a² - 2ab + b², और ये किसके बराबर है, 36। और इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ये, और ये क्या है, a² - 3ab + b² = 22। अब हम क्या करें कि इसे हम ab का वैल्यू फाइंड करें। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम वैल्यू ab का फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि चेंज द साइन ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो +b² - b² कैंसर, ये भी माइनस हो जाएगा, और
प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी कैंसर, यहाँ -2a भी है, यहाँ +3a भी है, तो ये लाइक टर्म है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो 3 - 2 क्या आता है, 1 आता है। 1 हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जो बेस है और पावर है हम कॉमन लेंगे, तो a भी हम कॉमन लेंगे। इक्वल टू यहाँ -22 है और यहाँ क्या है 36 है, तो 6 - 2 4 और 3 - 2 1। तो ए बी का वैल्यू हमने फाइंड किया, वो क्या है 14 है और इधर 14 है, तो इसके क्या है हमने वैल्यू फाइंड किया। तो हम इस तरह वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम देखेंगे कि कौन सा ऑपरेशन हम इस्तेमाल करके हम ए बी के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या जो भी हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 8 में है व्हेन x² - x + 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3x² - 4x + 5 द रिजल्ट विल बी। यानी अगर हम x² - x + 1 को सब्ट्रैक्ट करें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, यानी 3x² - 4x + 5 से, तो रिज़ल्ट क्या होगा। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो हम क्या करेंगे, व्हेन x² - x + 1 इज सब्ट्रैक्टेड, यानी अगर हम x² - x + 1 इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले हम ये लिखेंगे 3x² - 4x + 5। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे x² - x + 1। इस तरह हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में हम लाइक टर्म लिखेंगे, यानी हम सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं लाइक टर्म को। तो इस वजह से हमने x² की जगह नीचे x² लिखा और जहाँ x का टर्म हो उसके नीचे हमने x का टर्म लिखा और जहाँ कांस्टेंट हो उसके नीचे हमने कांस्टेंट लिखा। अब सब्ट्रैक्शन का मतलब दूसरा यह है कि चेंज द साइन ऑफ बिलो एक्सप्रेशन। तो बिलो एक्सप्रेशन का हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है तो इधर हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो हम क्या लेंगे माइनस। ये सर्कल में इस वजह से इससे मैं इनक्लोज करता हूँ, यानी साइन को मैं इस वजह से सर्कल में बंद कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अगर आप ना करें फिर भी कोई मसला नहीं है। तो यहाँ क्या है, जिस वेरिएबल के साथ कोई भी कोएफिशिएंट ना हो तो इसके साथ 1 होता है तो इधर 1 है, तो 3 - 1 2, बेस भी कॉमन लेंगे और 4 भी कॉमन लेंगे। ये तो हमने मतलब है कि पिछले लेक्चर में से डिटेल में से पढ़ा है। इधर -4 है, यहाँ +1 है, क्योंकि जब वेरिएबल के साथ कोई भी कोएफिशिएंट ना हो तो इसके साथ 1 हमेशा होता है। तो यहाँ +1 है और यहाँ -4 है, तो -4 + 1 -3 और x मतलब बेस है या वेरिएबल है वो कॉमन लेंगे और पावर भी इधर 1 है वो भी कॉमन लेंगे। लेकिन जहाँ पावर 1 हो उधर हम पावर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बस वो हम समझ में आता है कि इधर पावर क्या है 1 है। इधर +5 है, इधर -1 है, तो 5 - 1 + 4, तो ये क्या है इसका आंसर है। तो इधर आप अगर देखेंगे 2x² - 3x + 4, तो ये क्या है ए, इसका क्या है आंसर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे।